पकौड़ी वाले की सफलता। मेरठ नाम के गांव में चहल और उसकी पत्नी उमा दोनों मिलकर पकौड़ी बनाकर बेचते थे। क्योंकि चहल का बर्ताव अच्छा होता था और उसकी पकौड़ियाँ भी अच्छी होती थी, तो लोग वहीं आकर खाते थे। एक दिन चहल उमा से, अरे भगवान, हम दोनों को काम करने में दिक्कत होती है, अगर हमारी मदद के लिए 3 लोग और हों तो अच्छा होगा। जरा अपने भाई को फोन लगाना और उनसे पूछना कि 3 भरोसेमंद लोग मिल सकते हैं। क्या 3 लोगों को रखोगे तुम काम पर? अरे तुम जानते भी हो कि उन्हें तनख्वाह कितनी देनी होती है। कोई बात नहीं भगवान, हमारी वजह से 3 लोगों का गुजारा हो जाएगा। अब ये सब बातें वहीं खड़ा जाकी नाम का चोर ने सुन लिया। वो अपने दोस्त रॉकी और मुन्ना के पास गया। अरे यार, अरे हम तीनों की किस्मत खुल गई है। अरे इस गांव में चोरी करने के लिए आए हैं और अभी हमको नौकरी मिल गई है पकौड़ी वाले के पास। अच्छा, अब तुम चोरी करना छोड़कर पकौड़ी बेचना चाहते हो क्यों? अरे पगले जाति, अगर हम यहाँ पकौड़ी बेचते रहे तो चोरी करने का प्लान कहाँ करेंगे? अरे ये कोई साधारण पकौड़ी का दुकान नहीं है। यहाँ पर इस गांव के सारे अमीर और गरीब सब आते हैं। उनमें से जो पैसे वाले हैं हम उनको टारगेट कर सकते हैं और उनके घर का पता भी निकाल सकते हैं। अपना काम आसान हो जाएगा। अगले दिन वे तीनों चहल के पास गए और उससे उन तीनों को नौकरी देने के लिए कहा। भाई साहब, हमें खाना ना भी दें तो चलेगा। आप जो हर रोज पकौड़ियाँ बनाते हैं उसमें जो बच जाए वो हमें खिला देना काफी है। हम वो खाकर गुजारा कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत गरीब गांव से आ रहे हैं भाई साहब। अब हमारे गांव में सड़कें बिछानी हो या स्कूल खोलना हो तो हम तीनों के तनख्वाह में से ही करना होगा भाई साहब। हम जो भी कमाते हैं हमारे गाँव भेजना होगा भाई साहब। ये अरे वाह, आप लोग तो बड़े नेक दिल इंसान हो। आप तीनों तो भगवान की तरह प्रकट हो गए हो यहाँ पर। मैं भी 3 लोगों की ही तलाश कर रहा था और आप तीनों आ गए। आप तीनों पकौड़ी खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको जरूरत हो तो हमारे घर के ही किसी कोने में आप सो सकते हो, ठीक है? तब से वो तीनों मिलकर चहल के पास काम करने लगे। यूं वे तीनों हर रोज लोगों को पकौड़ियाँ सप्लाई करते हुए जो लोग गाड़ियों में आते थे उन पर नजर रखने लगे। बाद में रात को चहल के नजर बचाकर उन घरों में जाते, वहाँ के जेवरात, रुपए वगैरह चुरा कर ले आते। फिर घर लौटकर यूं सो जाते मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं। यूं हर रोज चोरी होने लगी तो पुलिस सबको रोककर तलाशी लेने लगी और लोगों को चौकन्ना रहने के लिए कहने लगी। यूं कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जाकी और बाकी दोनों अपने आंखों में पट्टियां बांधकर काम करने आए। अरे भाई जाकी, तुम तीनों की आंखों को क्या हो गया? अरे किसी ने देख लिया तो तुम तीनों को चोर समझकर मारेंगे। भाई साहब, ये हमारे गांव की प्रथा है। कहीं भी चोरी हो जाए तो हम सब गांव वाले अपने आंखों में पट्टियां बांध लेते हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसा करने से ये बुरी शक्तियां हमसे दूर भागेंगी। बड़ी अफसोस की बात है कि इस गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। हम चाहते हैं कि इस गांव का भला हो, इसीलिए हम तीनों ने यूं पट्टी बांध रखा है। अगर आपको आपत्ति है तो हम निकाल देते हैं। अरे तुम लोगों की ये प्रथा तो बड़ा अजीबोगरीब है। कोई बात नहीं, जाओ जाओ काम पर लग जाओ। उस दिन रात को उमा चाहल से, अजी सुनो, मुझे तो उन तीनों पर शक हो रहा है। इनकी प्रदाएं बड़ी अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही तीनों चोर हैं? हाँ, जब से उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधा है मुझे भी शक हो रहा है। आज रात को हम सोएंगे नहीं, इन पर नजर रखते हैं। यूं उस रात को वो दोनों बिना सोए जाकी और उसके साथियों पर नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद जाकी और उसके साथी चोरी करने के लिए निकल पड़े। उमा और चहल उनका पीछा करने लगे। उन तीनों को चोरी करते हुए इन दोनों ने देख लिया। उसके बाद उनका पीछा करते हुए उन्होंने वो जगह देख लिया जहां ये चोरी का माल छिपाते थे। अगले दिन उन तीनों के काम पर जाने के बाद
चहल ने पुलिस को बुलाया और वो जगह दिखाया जहाँ चोरी का माल छुपा कर रखा था। ये सब देखकर एसआई, देखो चहल, ये कोई मामूली चोर नहीं है। अब तक मैंने इनका चेहरा नहीं देखा है, यानी इन तीनों को बड़ी होशियारी के साथ पकड़ना होगा। वैसे भी ये तीनों तुम्हारे ही दुकान पर काम करते हैं ना। एक काम करते हैं, हम इन तीनों को पकड़ने के लिए एक चाल चलते हैं। मौका देखकर तुम इशारा कर दो, हम आकर इन तीनों को दबोच लेंगे। साहब, अगर आप सच कहते हो तो वो इतने आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे। मैं एक काम करता हूँ, उन तीनों को पकौड़ियाँ खिलाता हूँ, उसमें नशे की दवाई मिला देता हूँ। अगर उन तीनों ने वो पकौड़ियाँ खा ली तो आपको देखकर अगर वो भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। ये सुनकर एसआई मान गया। यूं उमा और चहल अपने दुकान में गए और पकौड़ियों में नींद की गोली मिलाकर उनको खिलाया। पकौड़ियों का प्लेट लेकर खाते हुए जैकी, अरे भाई साहब, आज बड़ा स्पेशल बनाया आप लोगों ने पकौड़ियाँ हमारे लिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, तुम तीनों ने रात भर खूब मेहनत की होगी ना, इसीलिए खिलाना चाहता था। खाओ खाओ, डटकर खाओ। यूं जब वो खा रहे थे, थोड़ी देर बाद चहल ने पुलिस को इशारा किया। पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखकर जैकी और उसके साथी चौकन्ने हो गए और वो भागने लगे। थोड़ी दूर भागते भागते उनको नशा चढ़ गया और वो वहीं पर गिर गए। यूं उन तीनों को गिरफ्तार करके जीप में बिठाते हुए, शाबाश चहल, अगर तुमने पकौड़ियों का आइडिया ना दिया होता तो इन तीनों को पकड़ना आसान नहीं होता। वेरी गुड चहल, तुम काफी समझदार हो। कहकर ऐसे वहां से उन तीनों को लेकर चला गया।